ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लॉ का सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है, वो 3 और 4 एक ही चैप्टर है वो मिलाकर। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ही है। दो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, एक है 1932 जो पहले से चला हुआ आ रहा था, जिसका हम पूरा अकाउंटिंग भी पढ़ रखे हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरा इसी के ऊपर है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद एक और एक्ट आया था 2008 में पार्टनरशिप के ऊपर ही, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, देखना सबसे पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पुराना एक्ट है बहुत, 1932 का। इसमें दो तीन वर्ड्स है जिसका मतलब हमको जानना जरूरी है, जो कि ऐसे भी हमको पता ही है, जैसे कि द वर्ड पार्टनरशिप, ठीक है, द वर्ड पार्टनर, द वर्ड फर्म एंड द वर्ड फर्म नेम। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति या मिलकर सारे काम कर रहे हैं तो भी चलेगा। मतलब जो तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, अब इसमें अगर तीनों काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, या फिर कोई एक काम कर रहा है तीनों के बदले तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। लॉस जरूरी नहीं है ना, वो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, लॉस शेयरिंग होना, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि लॉस विल बी शेयर्ड। हो सकता है लॉस सब कोई शेयर ना करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट सब कोई शेयर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग इंप्लाइज दैट द लॉस विल बी आल्सो बी शेयर्ड। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लॉस शेयरिंग नहीं होगा, या लॉस कोई एक या दो जन शेयर करेंगे बाकी लोग शेयर नहीं करेंगे, तो फिर वही फॉलो किया जाएगा। पढ़े भी थे हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। किसी एक व्यक्ति को अगर गारंटी दी है हम लोग, तो वो लॉस शेयर नहीं करेगा, लॉस खाली बाकी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनर किसको बोलते हैं? ऑब्वियस बात है, जो लोग एग्री किए, जो व्यक्ति, जो पर्सन है, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली मिलाकर उनको क्या बोला जाता है? फर्म। और जिस नाम से वो लोग काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है फर्म नेम। सिंपल सा बात है, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप पूरा पढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है, persons who have entered into agreement with one another are called individually partners। उनको क्या बोला जाता है? They are called as partners। and collectively a firm, मिलाकर क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। क्लियर है? and the name under which their business is carried on is called the firm name। क्लियर है? तो तीन छोटा छोटा वर्ड्स है, चार है बेसिकली। द वर्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तुमको पता है क्या है। पार्टनर किसको बोलते हैं, फर्म किसको बोलते हैं, और फर्म नेम किसको बोलते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाने का है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो एग्जिस्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक 100 भी था। वैसे तो टोटल मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर है कंपनी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ नहीं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो लिमिट है उसको 100 किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो जो लिमिट किया गया है वो है 50। ठीक है, तो अभी के लिए मैक्सिमम है 50।
जो कि बढ़ाकर अगर चाहे तो 100 का लिमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखना, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, recognized by law can enter into an agreement of partnership। ठीक है, तो बोले कि जो recognized by law है, मतलब जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, वही लोग सिर्फ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। जिनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दे कैनॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि अगर नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन तो ठीक है, दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए बी सी डी कोई भी, दे आर नेचुरल पर्सन, दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। बट अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तभी कर सकता है जब वो मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी हो। जैसे कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी एक पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जैसे ए बी एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दे कैन बी अ पार्टनर। ठीक है, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर कंपनी तो नहीं होता, काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, कंपनी नहीं है वो। ठीक है, प्लस अगर कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिर्फ वही पार्टनर बन सकता है। जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कंपनी का ही सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसके अलावा किसी का नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो लोग पार्टनर भी नहीं बन सकते पार्टनरशिप फॉर्म में। क्लियर है, जैसे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो वही बोला, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देयरफॉर अ फर्म नहीं बन सकता। Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner। तो सिंपल सा बात बोल रहा है कि एक फर्म जो है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता किसी दूसरे फर्म में, क्योंकि एक फर्म का क्या नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अगेन अ माइनर भी नहीं बन सकता, because a minor is not eligible to enter into a contract। याद है, any contract entered by a minor is void ab initio। याद है, void from the beginning। लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है, लॉस शेयरिंग नहीं करेगा। ये हम पढ़े हैं, वैसे उसी में ही वहीं पर ही पढ़े हैं रूल्स गवर्निंग माइनर के अंदर, कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर, माइनर के फायदे के लिए। माइनर हैज नो लाइबिलिटी। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी। अगेन अ माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बोल रहा है कि माइनर ऐसे तो नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर पार्टनर बनेगा तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, और माइनर लॉस शेयर नहीं कर सकता बिकॉज माइनर हैज नो लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन माइनर को क्या मिलेगा, सिर्फ बेनिफिट्स, मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलेगा। अगर लॉस होगा तो वो लॉस बियर नहीं करेगा। ठीक है, और ये चल जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग इज एसेंशियल, लॉस शेयरिंग इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट में बात लिखा हुआ नहीं है कितने लोग होंगे, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नाउ पुट अ लिमिट ऑफ 50 पार्टनर्स इन एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। 100 भी कहीं कहीं तुम देखोगे तो 100 भी लिखा हुआ होगा। 100 क्या चीज है बता दिया पहले ही, 100 तक बढ़ाने का पावर है, लेकिन एज ऑन टुडे
इट इज 50, अभी 50 किया हुआ है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको 100 तक कर सकता है लिमिट को, ठीक है। क्लियर पॉइंट नंबर 1। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, एक तो फॉर्म पार्टनर है या नहीं, कंपनी पार्टनर बन सकता है कि नहीं, माइनर का बन सकता है कि नहीं, प्लस नंबर ऑफ पार्टनर्स का भी कितना लिमिट है, अपर और लोअर, सब कुछ बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच अराइजेस बाय एन एग्रीमेंट, एक ऐसा रिलेशनशिप है विच अराइजेस बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज नॉट बाय बर्थ, HUF इज बाय बर्थ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज बाय बर्थ। अगर तुम उस फैमिली में पैदा होते हो, यू आर द मेंबर ऑफ दैट HUF, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। बट पार्टनरशिप, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप बाय बर्थ, इट इज एन रिलेशनशिप बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। अब वो एग्रीमेंट जो है, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, पता ही है उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। अब एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन, अ रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एग्रीमेंट्स ओरल भी हो सकते हैं और लॉ अलाउ करता है ओरल एग्रीमेंट्स भी, लेकिन बहुत ऑब्वियस सा बात है कि तो इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर डिस्प्यूट्स हमको ओरल एग्रीमेंट अवॉइड करना चाहिए और हमको रिटन एग्रीमेंट्स करना चाहिए। लेकिन लॉ में ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि रिटन ही करना जरूरी है, देयर कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट एज वेल, ठीक है। देखना, इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से ही ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। इट इज नॉट बाय बर्थ, must be a result of an agreement between two or more persons. There must be an agreement entered into by all the partners concerned. This element relates to voluntary contractual nature of partnership, ठीक है। voluntary मतलब अपनी इच्छा से, contractual मतलब contract, तो बोला कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर अपने इच्छा से एंटर किए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे HUF है, HUF में तुम अपनी इच्छा नहीं है तुम्हारा, तुम उस HUF के मेंबर हो, क्यों, बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ इन दैट फैमिली, ठीक है। तुम्हारा चॉइस नहीं है, अब चॉइस होता तो फिर हम मुकेश अंबानी के HUF में आते, अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि किसके HUF में आओगे तो हम तो फिर मुकेश अंबानी का HUF सिलेक्ट करते ना, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ज्यादा है। लेकिन हमारा चॉइस तो नहीं कि हम किसके फैमिली में बर्थ ले सकते हैं, वो तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। लेकिन पार्टनरशिप हमारे हमारे हाथ में, इट इज अ वॉलेंट्री डिसीजन, हम अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं, ठीक है। तो वही बोला, इट इज अ वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, ये इंपॉर्टेंट है, इट मे बी ओरल और इन, ठीक है। हम समझते हैं कि खाली रिटन होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, इट कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, जो थर्ड चीज एसेंशियल है पार्टनरशिप होने के लिए, दैट इज बिजनेस, ठीक है। अगर एक बिजनेस मिसिंग है, देन बाकी सब कुछ होने के बाद भी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि सही में पार्टनरशिप है बोल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पता चले। हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग हो लेकिन फिर भी वो पार्टनरशिप ना हो, ठीक है। कैसे देखना, जैसे कोई फैमिली प्रॉपर्टी है जो कि 3 भाई को मिला, A, B एंड C, ठीक है। एक कोई एक फैमिली प्रॉपर्टी, एक जमीन है जो तीनों भाई को मिला है। अब ये जमीन को ये लोग बेचेंगे एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू डिवाइड द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ, ठीक है। इज दिस अ पार्टनरशिप, क्या इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं हम लोग, नहीं। क्यों, यहाँ पे क्या मिसिंग है, द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज मिसिंग, ठीक है।
सिर्फ दो से ज़्यादा लोग होना, एग्रीमेंट होना, प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड हो जाना, that does not mean there is a partnership. The essential element is existence of a business. एक business का existence जरूरी है. They are not known as partners, they are known as co-owners. को मतलब एक से ज्यादा मालिक हैं. They are known as co-owner या co-ownership. They are not called as partners because the element of business is missing here. ठीक है. वहीं अगर ये लोग रेगुलर बेसिस पे जमीन खरीदेंगे, जमीन बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप बिकॉज देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बिजनेस एलिमेंट मिसिंग है, तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो पार्टनरशिप होने के लिए देर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस. Point number 3, business. First, there must exist a business. For the purpose of the term business includes, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, any kind of trade, कोई भी प्रकार का व्यापार, ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. ठीक है. द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल. अगर बिजनेस एलिमेंट मिसिंग है देन प्रॉफिट शेयरिंग है, एग्रीमेंट है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो पार्टनरशिप ना हो. ठीक है. सेकेंडली, द मोटिव ऑफ बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स. ठीक है. बिजनेस का मोटिव क्या है? पैसा कमाना. अगर पैसा कमाना एलिमेंट मिसिंग है then it cannot be called as a partnership. ठीक है. अगर पैसे कमाने का एलिमेंट मिसिंग है तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तीन लोग मिलकर एक शॉप ओपन किए जिसका ऑब्जेक्टिव है कि चैरिटी करना या पुअर लोगों का मदद करना. ठीक है. ये जो ABC कर रहे हैं, इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि द एलिमेंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज मिसिंग. ठीक है. इसीलिए कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप वर्ड यूज करने के लिए द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मस्ट बी देयर. अगर मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मिसिंग है तो हम लोग उसको पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं कर सकते. इसीलिए हमको इसको किस में रजिस्टर करना पड़ता है? कंपनी में हम इसको रजिस्टर करते हैं. ऑल द NGOs आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी. विच सेक्शन? +1, सेक्शन 8. ठीक है. तो किसमें? हाँ, क्योंकि कंपनी है. अब कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी. समझ में आ रहा है? तो जितना भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कंपनी में ही रजिस्टर करना पड़ेगा. पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्टर करने के लिए द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स मस्ट बी देयर. प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मस्ट बी. ऐसे तो नुकसान भी हो सकता है, एक ईयर में लॉस भी तो हो ही सकता है ना. नेट प्रॉफिट आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है, बट द मोटिव मस्ट बी टू अर्न प्रॉफिट. देयर मस्ट नॉट बी अ प्रॉफिट, द मोटिव मस्ट बी टू अर्न प्रॉफिट. क्लियर है? तो अगर एलिमेंट ऑफ बिजनेस है तभी वो पार्टनरशिप होगा, और बिजनेस होने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, क्योंकि कोई भी बिजनेस में अर्निंग और प्रॉफिट मोटिव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. नेक्स्ट, which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business
एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स देयर ऑफ। ठीक है, तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता जब तक बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, बिजनेस का एलिमेंट नहीं है, प्लस प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए जितना भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मंदिर, जितना भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे बीसीसीआई, आईसीसी, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन, ये जितना भी है सारा का सारा रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी, कंपनी में रजिस्टर्ड है, ना कि पार्टनरशिप में। क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्टर होने के लिए द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मस्ट बी देयर। और यहाँ पे क्या चीज, हाँ जितना, हाँ वो भी सब कंपनी, मतलब इन लोग का तो इनफॉर्मल है इसलिए ऐसे ही चल रहा है। जहाँ पे ज्यादा फॉर्मल हो गया वो सब कंपनी में रजिस्टर कर लिए हैं। ठीक है, इनका कुछ ही नहीं है, लोग ऐसे ही बस बना लिया है एक एसोसिएशन। हाँ वो सब नहीं, मारवाड़ी युवा मंच से रजिस्टर्ड है। हाँ, मारवाड़ी युवा मंच खाली बरगढ़ में थोड़ी है, सब जगह है ना वो तो, वो उसी में ही है, डिस्ट्रिक्ट कोड मिलता है बस, उसी के अंदर आते हैं सारे। तो वो रजिस्टर्ड है मारवाड़ी युवा में, लायंस क्लब रजिस्टर्ड है, जेसीआई रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। हाँ, अब उसमें से जो एकदम लोकल लेवल पे अपना बनाए हैं कोई नया, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी सब ये जो इंटरनेशनल जितना भी है, नेशनल जितना भी, सब रजिस्टर्ड है वो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लॉस शेयरिंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, देखना, partners must agree to share the profits in any manner they choose, but an agreement to share loss is not an essential element। ठीक है, तो बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लॉस शेयरिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। हाउएवर, in the event of losses, unless agreed otherwise, this must be borne in the profit sharing ratio। ठीक है, तो बोलेगा कि लॉस के बारे में कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है, जैसे हमारे क्वेश्चंस में भी होता है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 और लॉस आ जाता है तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे? 2:1:1 में ही तो बांटोगे लॉस को भी। लेकिन क्वेश्चन में तो ये लिखा था ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग लॉस तो बोला नहीं था। तो जब भी प्रॉफिट का बताया है और लॉस का कुछ नहीं बताया है, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि लॉस भी उसी रेशियो में होगा जो रेशियो में प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम पार्टनरशिप में वही करते हैं, क्वेश्चन में हमेशा यही लिखता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 और बाद में लॉस आने से भी हम 2:1:1 में ही बांटते हैं उसको। नहीं, पार्टनरशिप डीड में ओरली भी तो हो सकता है ना, इसीलिए तो ओरल हमेशा डिस्प्यूट का रीजन बन सकता है, इसलिए ये अवॉइड करते हैं ओरल होना और हमेशा ये बोलते हैं कि रिटर्न में हो तो बेटर होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ओरल, हाँ ओरल में हो सकता है लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल में दे दिया था पहले। को ओनर्स, जो मैं बताया था ए बी एंड सी एक जमीन के मालिक है, बेचेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों नहीं है पार्टनरशिप? बिजनेस एलिमेंट मिसिंग है वहां पर। ठीक है, को ओनर्स हु शेयर अमॉन्ग देमसेल्व्स द रेंट, यहाँ रेंट बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहे थे, रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। कोई भी प्रकार का बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भले ही पैसा कमाई भी हो रहा है, उसको डिवाइड भी कर रहे हैं, बट स्टिल दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और क्लब मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। कोई भी एनजीओ हम लोग पार्टनरशिप में नहीं बना सकते, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मिसिंग, प्रॉफिट मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट है और पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट्स होना जरूरी है, मोटिव ऑफ प्रॉफिट होना
जरूरी है। ठीक है, लास्ट वन, एक ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉफिट कमाना डज नॉट मीन देयर इज अ पार्टनरशिप। जैसे ए और बी और सी तीन दोस्त हैं, वो लोग डिसाइड किए कि 100 किलो कुछ सामान खरीदेंगे और उसको आगे बेच देंगे और कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, उसको तीनों डिवाइड कर लेंगे। दैट डज नॉट मीन देयर इज अ पार्टनरशिप। बिजनेस होने के लिए द रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। वन आइसोलेशन ट्रांजेक्शन कैनॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप या कैनॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस। बिजनेस नहीं बोल सकते, एक लौता ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं बोल पाएंगे। उस चीज को जब हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे तभी हम उस चीज को एक बिजनेस का वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, वही बोला। क्या चीज? हाँ, ये तो इन लोग मिलकर कर रहे हैं। अगर एक एक खाली एक ट्रांजेक्शन करेंगे और बाकी छोड़ देंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। हाँ, एक ट्रांजैक्शन है तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, ये तो है रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, बेल्स ऑफ कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। ये तो पार्टनरशिप है, आराम से कॉटन खरीद रहे हैं और एग्री किए कॉटन को बेचकर प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, इसका मतलब है या तो सबको ही बिजनेस कर रहे हैं तो भी चलेगा, या फिर कोई एक कर रहा है सबके बदले तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, अब सारा काम ए करता है, बी और सी आ भी नहीं रहे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लॉ ही अलाउ कर रहा है स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर ही वही है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं? जो लोग पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिजनेस में। हाँ, स्लीपिंग साइलेंट एक ही है। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पर क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। नाम से पता चला स्लीपिंग, घर में रहते हैं, सोए रहते हैं, बिजनेस में आते नहीं, उस नाम से पड़ा है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, अब अगर ए कुछ करता है तो उसके लिए कौन लायबल होगा? बी एंड सी आर अल्सो लायबल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है अगर कोई एक करेगा वो चीज तो बाकी लोग भी फिर उसके लिए लायबल रहेंगे। ठीक है, देखना, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सबको मिलकर कर रहे हैं बिजनेस, या कोई एक या एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं बाकी सबके लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मार्क कर लेना द वर्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, वो नोट्स मिलेगा ना, मैं आज प्रिंट नहीं कर पाया, भूल गया मैं, कल करूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं दे दूंगा। ठीक है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? हाँ, सब एक दूसरे के लिए है या सब एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल भी होंगे। एवरीवन इज एन एजेंट, हर पार्टनर एक एजेंट भी है और साथ में प्रिंसिपल भी है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब ओनर, एजेंट मतलब वो जिसको काम पर रखा है। ठीक है, अब एजेंट कुछ भी करेगा, प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो एक पार्टनर कुछ भी करेगा तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे, और बाकी पार्टनर कुछ भी करेंगे तो ये वाला पार्टनर भी लायबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल। वो एजेंट कैसे है? क्योंकि वो जो भी कर रहा है उसके काम के लिए बाकी सबको ही लायबल हो रहे हैं, तो वो एजेंट है, बाकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। ठीक है, दूसरा, वो प्रिंसिपल कैसे है? जब बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो ये भी लायबल हो रहा है, तो वो एजेंट है और ये प्रिंसिपल है। दैट मीन्स अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल। एजेंट कैसे? क्योंकि वो बाकियों उसका काम के लिए बाकी लोग लायबल हैं, और प्रिंसिपल कैसे? बाकियों के काम के लिए वो लायबल होगा। ठीक है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है,
कुछ डिसीजंस होता है जो कि मेजॉरिटी के बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, और कुछ डिसीजंस होगा जो सबके ऑल के बेसिस पे भी हम ले सकते हैं। हाँ, रिमूवल ऑफ पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस सब में ऑल चाहिए। कुछ छोटे मोटे डिसीजंस है बिजनेस के, वो मेजॉरिटी से भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड, है ना। डीड में नहीं है तो फिर ऑल होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बताया, ठीक है। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर in the course of the business of a firm is in fact an act of all the partners। मतलब एक पार्टनर जो काम करेगा, ये मान लिया जाएगा कि सबको ही वो काम किए हैं, मतलब सबको ही लायबल होंगे, सिंपल सा बात है। अगर मैं कुछ करता हूं, हम 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, अगर मैं कुछ करता हूं तो ये बोल रहा है कि ऐसा मान लिया जाएगा सबको ही किए हैं, दैट मीन्स ऑल आर लायबल। सिर्फ मैं लायबल नहीं होऊंगा, सबको ही लायबल होंगे साथ, ठीक है। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all the partners. Each partner carrying on a business is a principal as well as an agent, ठीक है। तो एक पार्टनर जो काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, वो प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ वो एजेंट भी है, ठीक है, फॉर ऑल दी अदर पार्टनर्स। ही इज एन एजेंट, एजेंट कैसे है? ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, ठीक है। एजेंट कैसे हुआ? क्योंकि उसके काम के लिए बाकी लोग लायबल होंगे। एंड ही इज द प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। वो प्रिंसिपल कैसे हुआ? क्योंकि बाकी जो काम करेंगे वो लायबल होगा। समझ में आ रहा है? तो अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, it may be noted that a true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profits। तो बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग होना एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ट्रू टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप होगा, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी है, डेट सिंपली मीन्स कि जरूर वहां पर पार्टनरशिप होगा। क्योंकि हम ऊपर एक एग्जांपल में पढ़े भी, को ओनरशिप वाला एग्जांपल, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग इज द मोटिव कि जो भी पैसा कमाएंगे डिवाइड कर लेंगे, बट स्टिल डेट वाज नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है। इट इज द इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये बोला है कि म्यूचुअल तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अब ये ट्रू टेस्ट का मतलब क्या है? ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो हम चेक करेंगे पीएसआर है या नहीं है। अगर म्यूचुअल एजेंसी ही नहीं है तो आगे कुछ चेक करने का जरूरत और नहीं है, वो मतलब है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, वही बताया आगे भी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। 3 चीज है बेसिकली, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी, जो ऑलमोस्ट सेम है जैसा हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। देखना बुक में बहुत लिखा हुआ, ये सब इतना जरूरत है नहीं, मैं बहुत इसको कम किया हूँ, मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में नोट्स में, ठीक है। देखना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होने के लिए इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट 3 चीज होना जरूरी है, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। देखना, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। द रिलेशन ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सा बात है, हम किसके पार्टनर हैं, किससे क्रिएट हुआ? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बना है। And in particular the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such business, ठीक है। बोले कि जैसे एक फैमिली के अंदर 4 भाई है,
और चारों भाई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा चारों आपस में डिवाइड कर लेंगे, बट स्टिल इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिकॉज द एग्रीमेंट इज मिसिंग। ठीक है, यहाँ पर द स्टेटस द इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, इट इज क्रिएटेड बाय बर्थ। ये बर्थ से क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये जो ए बी और ए बी सी एंड डी का जो रिलेशन है वो बर्थ से है, नॉट बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट एलिमेंट मिसिंग है, इसीलिए इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। भले ही ये चारों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, बट स्टिल दैट इज नॉट बी रिगार्डेड एज अ पार्टनरशिप, बट बिकॉज द एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट इज मिसिंग। क्लियर है, क्योंकि उन लोग का बर्थ से रिलेशन है ना, फैमिली के मेंबर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोल रहा है एक और एग्जांपल, बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस अगेन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर्स बिकॉज द एग्रीमेंट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज बाय बर्थ या फिर बाय अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो बेसिकली पार्टनरशिप होने के लिए द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट मिसिंग है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अब HUF के अंदर तो एग्रीमेंट मिसिंग है ही, बर्थ से है रिलेशन, प्लस हस्बैंड वाइफ के अंदर भी एग्रीमेंट मिसिंग है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अगेन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, देखना, sharing of profit is an essential element to constitute a partnership, but it is only a prima facie evidence and not a conclusive evidence। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक एविडेंस तो है लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है। मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि पार्टनरशिप है बोल के, हमको और भी कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल था को ओनरशिप वाला, प्रॉफिट शेयरिंग का एलिमेंट है बट स्टिल दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, वही लिखा है यहाँ पर भी। इन दैट रिगार्ड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न accruing from property by persons holding joint or common interest in the property would not by itself make such person partners। तो बोलेगी जब को ओनरशिप है, जो ऊपर में एग्जांपल दिया था, मुझे एग्जांपल नहीं था क्या, ये वाला, वही तो लिखा है वहां पर भी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों का मिलकर एक प्रॉपर्टी है और उसको उससे जो पैसा आएगा उसको आपस में डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज अ पार्टनरशिप। ठीक है, एक सेकेंड, उज्जवल देख लो, ऑडियो चेक कर लो, नेट चला गया था, आ गया अब। क्लियर है ना, इतना पढ़े हम लोग, कहाँ तुम यहाँ तक पढ़े थे शायद, देख लो 1-2 पॉइंट पढ़े हैं बस, वही है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, देखना यहाँ से, although the right to participate in profit is a strong test of partnership and there may be cases where upon a simple participation in profits there is a partnership, yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties। तो सिंपली इतना सा बात बोल रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट बट नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब जरूरी तो है लेकिन वो होने से पार्टनरशिप होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। लास्ट वन, having a mutual agency, this is the true test of partnership, having a mutual agency। ठीक है, existence of mutual agency which is cardinal मतलब most important, ठीक है, which is the cardinal principle of partnership law is very much helpful in reaching a conclusion in this regard। Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of all other partner। बता दिया था
प्रिंसिपल और एजेंट कैसे है? सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल दी पार्टनर। एक व्यक्ति कुछ काम करेगा तो उसके लिए बाकी लोग भी जरूर लायबल होंगे। If the elements of mutual agency relationship exist between the partners constituting a group form with a view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to exist। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कब पार्टनरशिप है बोल के बोला जाएगा, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है with the objective of earning profit by doing a business will be regarded as a partnership। ठीक है, तो हम अभी तक यहीं पर है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पूरे क्लास में हम यही पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो बहुत जगह तुमको लगेगा पढ़कर कि ये पार्टनरशिप है, बट इन रियलिटी डेट विल नॉट बी अ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे तीन लोग मिलकर कोई दान पुण्य का काम करेंगे, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एलिमेंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज मिसिंग। ठीक है, एक बार खरीद के सामान खाली बेच देंगे, अगेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज मिसिंग। ठीक है, तीन चार लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं, भाड़ा में लगा देंगे, रेंट आएगा, रेंट को डिवाइड कर लेंगे, दैट इज अगेन नॉट अ पार्टनरशिप। एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज मिसिंग। ठीक है, एचयूएफ के फैमिली मेंबर्स 4 जन है घर में, मिलकर काम करेंगे, जो पैसा आएगा डिवाइड करेंगे आपस में, अगेन एग्रीमेंट इज मिसिंग। ठीक है, एग्रीमेंट मिसिंग है वहां पर, ऐसे करके कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है। तो हमको पढ़कर लग सकता है ऐसे कि पार्टनरशिप है बोल के, लेकिन रियलिटी में हम देखेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स में तो हो जाएगा कि पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर? देखो इतना समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन क्लियर है इतना? उज्जवल, आदर्श, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखना पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, दोनों हमारा पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप अभी हम पढ़े क्या होता है, और कंपनी तो पूरा कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ हम लोग पूरा पढ़ लिए 2013। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन है। ठीक है, कौन सा बोलो ना? टाइम ऑफ फेसिंग मतलब देख कर लगना। क्या बोले, देखो जब भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा तो देखकर लग सकता है कि पार्टनरशिप है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो प्राइमा फेशिया मतलब देखकर ऐसा फील होना कि है बोल के, लेकिन रियलिटी में ऐसा ना होना। ठीक है, देना नेक्स्ट, पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक रीडिंग करेंगे हम लोग, ये सब थोड़ा सा हमको लर्न भी करना होगा, बहुत सारा ऐसा 4-5 तो है। ठीक है, तुमको ये पढ़ने के लिए दूंगा ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, अलग अलग के बीच में कंपैरिजन है। एक हम देखते हैं क्या लिखा है, पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, पहला लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, हमको इतना बड़ा डिटेल में से लाइन बाय लाइन से लर्न करने का जरूरत नहीं, हमको इतना पता होना चाहिए यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है, वहां नहीं है, खत्म, इतना होने से हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट में वही लिखा है, अ फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पर लिखा है अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पता है, मेंबर्स एंड कंपनी इज डिफरेंट, अलग अलग है दोनों। ठीक है, एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहां पर है? पार्टनरशिप में है। हाँ आदर्श, ये जो तुम बोले ना कि रेंट पर भाड़े में देना, वो एक पार्टनरशिप होगा। वो कब होगा? जब जब इंटेंशन है बिजनेस का। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, या हम लोगों से प्रॉपर्टी लेकर या खरीद कर, या हम भाड़ा में लेकर आगे भाड़ा में दे रहे हैं, तो वो सब हमारे लिए पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक लौता प्रॉपर्टी है हमारे जॉइंट नेम में, उसको हम भाड़ा में लगाए हैं और उससे खाली रेंट आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, तो डेट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, बिजनेस नहीं है ना वो, एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज मिसिंग। बिजनेस में क्या, डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है,
नेक्स्ट, एजेंसी। इन अ फॉर्म देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल, ठीक है। और इधर ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप में होता है देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, मेंबर्स को पैसा कम मिलता है जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है। देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, प्रॉफिट बिकम डिस्ट्रीब्यूटेबल अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स ओनली व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। तो इतना सब जानने की जरूरत नहीं है हमको इतना हम जान गए तो हो गया। पार्टनरशिप द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, मतलब हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो सकता है फर्म्स के डेट के लिए, लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड है, अब वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है। याद है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा एक और बताया होगा लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। और एक तीसरा टाइप का कंपनी था अनलिमिटेड, याद है ना, ऑन द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तीन प्रकार का कंपनी था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बता दो, व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ठीक है। देखना प्रॉपर्टी, द फॉर्म प्रॉपर्टी इज दैट which is joint state of all the partners as distinguished from separate state of any of them and it does not belong to a body distinct in law from its members। तो बोल रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है, जितना भी संपत्ति है, ठीक है, फॉर्म का तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, अ फॉर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जितना भी प्रॉपर्टी है सबका मालिक कौन है, उनका मालिक कौन है, पार्टनर्स, पार्टनर्स ही उसके मालिक है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सारा कंपनी का जितना भी एसेट है सबका मालिक कौन है, कंपनी है, ना कि उसके मेंबर्स, मेंबर्स नहीं, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर नहीं है प्रॉपर्टी, पार्टनर्स के नाम पर है, जॉइंट नेम में है प्रॉपर्टीज। लेकिन कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब सारा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, कंपनी के नाम पर है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में हम किसी अपना अपना पार्टनरशिप किसी और को थोड़ी दे सकते हैं, दैट कैनॉट बी पॉसिबल, ठीक है। अ शेयर इन द पार्टनरशिप कैनॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज से मैं हट रहा हूँ, मेरे बदले ये पार्टनर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। शेयर्स में लेकिन ऐसा हो सकता है, हम अपना शेयर्स किसी को भी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी अगेन, है ना, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। मैनेजमेंट, कौन काम देखेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी ऑल द पार्टनर्स, जनरली सारे पार्टनर मिलकर ही सारा काम देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स भी सारा काम नहीं देखते, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर सारा काम देखते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, ओनर ही काम देख रहा है खुद ही, लेकिन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेटेड, अलग अलग लोग हैं, मालिक कोई और है और संभाल कोई और रहा है बिजनेस को, ठीक है। वही लिखा है, मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अगर वो खुद ही डायरेक्टर हैं तो, ठीक है। in which case they may participate member however enjoy the right to attending general meeting voting where they can decide certain questions such as election of the directors appointment of auditor etc। तो बोल रहा है कि पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते मेंबर्स, काम तो सारा डायरेक्टर ही देखेंगे, हाँ कहीं कहीं पर मीटिंग वीटिंग में तुम्हारे पास अधिकार है वोटिंग
करने का, उसके अलावा बिजनेस का डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में नॉट कंपलसरी, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी ये रजिस्ट्रेशन बोल के एक पूरा टॉपिक है। यूनिट 3 है, 3 यूनिट है ना पार्टनरशिप, यूनिट 3 में है वो। ठीक है। और कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बिना कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकता। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, कभी भी बंद हो सकता है। अगर पार्टनर चाहें तो दे कैन क्लोज द पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन कंपनी के केस में हमको लीगल, कंपनी क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है, कैन बी वुंड अप ओनली बाय। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तो पता ही है, कंपनी में पब्लिक में 7 से अनलिमिटेड, प्राइवेट में 2 से 200 तक। ठीक है। और पार्टनरशिप में हम अभी पढ़े 50 तक, 2 से 50 तक नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी के भी डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन से पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कोई भी आए जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कंपनी एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर है इतना? ठीक इसी तरह ये डिफरेंस बिटवीन, हमको मैं भेज दूंगा नोट्स, पढ़कर आना है। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप वर्सेस HUF, ये सब क्लास 11 BST का टॉपिक है। ठीक है। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप एंड एसोसिएशंस, बस यहां तक। ठीक है। भेज दे रहूंगा आज या कल में, आज ही भेज दूंगा शाम तक। हाँ, कल भी क्लास है। ठीक है, ऑनलाइन वाले इतना पढ़ेंगे आज।